दोस्तों आज एक ऐसा सर्किट बनाया है जिससे बहुत आसानी से कोई भी जीनर डायोड को बिना नंबर देखे हुए इसका वोल्ट पता लगा सकते हैं। उससे पहले इस वोल्टमीटर में देखिएगा 14.1 वोल्ट बतला रहा है। इस जीनर डायोड को इस सॉकेट में जैसे लगाएंगे तो अभी देख सकते हो इस वोल्टमीटर में 5.2 वोल्ट बतला रहा है। उसी प्रकार कोई भी एलईडी बल्ब को चेक करना हो तो इस तरह चेक कर सकते हैं। तो अभी देखिएगा ये एलईडी बल्ब जल रही है। एलईडी बल्ब कितने वोल्ट पर वर्क कर रही है? 3.3 वोल्ट पर ये वर्क कर रही है। तो इस सर्किट का कनेक्शन हमने कैसे किए हैं तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस सर्किट को बनाने के लिए सबसे पहले आप 0 पीसीबी ले लीजिएगा। इसका चौड़ाई 1.5 इंच है और लंबाई 2 इंच है। अब इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट लगेगा तो सबसे पहले आप एक वोल्ट मीटर ले लीजिएगा। उसके बाद में एक ब्लॉक कनेक्टर ले लीजिएगा। उसके बाद में एक चार्जिंग कनेक्टर ले लीजिएगा और लास्ट में एक रेजिस्टेंस ले लीजिएगा। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू 330 ओम। अब इन सब कंपोनेंट को इसमें कनेक्शन करना है। मात्र 4 कंपोनेंट ही लगेगा और जीनर फाइंडर बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे कोई भी जीनर को आप पता लगा सकते हो कि वो कितने वोल्ट का है। जीनर डायोड पर लिखा हुआ अगर मिट जाती है तो बहुत आसानी से उसे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले वोल्ट मीटर लीजिएगा और वोल्ट मीटर को इतना माप कर इतना दूरी पर इसका वायर को यहाँ से कट कर लीजिएगा। देखिएगा वायर को इतना कट कर लीजिएगा। उसके बाद में ये जो बड़ा वायर है इसको साइड में रख दीजिएगा और इस वायर को तीनों वायर को हल्का हल्का सा यहाँ से छील देना है। तो जब तीनों वायर को यहाँ से छील दीजिएगा हल्का हल्का, उसके बाद में इस पीसीबी पर इसको कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाएंगे। कुछ इस प्रकार यहाँ पे सेट करेंगे। तो इस तीनों तार को अंदर की तरफ यहाँ पे सेट कर देना है। यहाँ पे इस तीनों वायर को आप लगा दीजिएगा। उसके बाद में इस वोल्ट मीटर को इसको यहाँ पे चिपका दीजिएगा। तो आपके पास ग्लू होगा तो ग्लू से चिपका दीजिएगा। अगर ग्लू नहीं है तो आप यहाँ डबल टेप लगा सकते हो। तो इस वोल्ट मीटर को यहाँ पे हमने चिपका दिया। उसके बाद में इसको चिमटा में इस तरह यहाँ पे लगा दीजिएगा। देखिएगा कुछ इस प्रकार। अब यहाँ पे क्लियर हम आपको दिखाना चाहेंगे। थोड़ा सा कैमरा को हम नजदीक कर लेते हैं ताकि कनेक्शन करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे लीजिएगा सोल्डर और सोल्डर से लेकर वोल्टमीटर के तीनों वायर को आप यहाँ पे सोल्डर कर लीजिएगा। देखिएगा इस प्रकार आप तीनों वायर को यहाँ पे सोल्डर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे चार्जिंग कनेक्टर लीजिएगा जिससे इसको सप्लाई देंगे और इसको इसी जगह पर बगल में सेट कर देना है। तो यहाँ पे इस चार्जिंग कनेक्टर को सेट कर दिए। उसके बाद इसका तीनों पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब इसको कनेक्शन इसमें करना है। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा इसमें 3 पॉइंट होती है। तो जो ये लास्ट वाला होती है ना, ये प्लस की होती है और ये दोनों माइनस की होती है। तो इस दोनों माइनस की पॉइंट को यहाँ पे शॉर्ट भी कर देंगे और जो प्लस वाला पॉइंट है वो एक अलग रहेगा, उसका कनेक्शन अलग होती है। अब यहाँ पे देखिएगा इस चार्जिंग कनेक्टर का माइनस वाला पॉइंट ये है और वोल्ट मीटर का माइनस वाला पॉइंट ये है। तो यहाँ से सोल्डर करते करते यहाँ तक जाएंगे और इस जगह पर इसको ज्वाइन कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम देखिएगा सोल्डर कर रहे हैं इस प्रकार। चाहे तो आप वायर से भी यहाँ पे जोड़ सकते हो। यहाँ पे कनेक्टर की माइनस वाला पॉइंट से लेकर वोल्ट मीटर की डायरेक्ट माइनस वाला पॉइंट पे कनेक्शन कर दिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे हम कनेक्शन किए हुए हैं। यहाँ पे देखिएगा वोल्ट मीटर की माइनस वाला पॉइंट है तो इस जगह से डायरेक्ट यहाँ पे शॉर्ट करते हुए चार्जिंग कनेक्टर की दोनों माइनस वाला पॉइंट पे यहाँ पे शॉर्ट कर दिए। अब दूसरा में आपको क्या करना है, चार्जिंग कनेक्टर की ये प्लस वाला पॉइंट है ये वाला, यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टर लेकर वोल्ट मीटर की प्लस वाला पॉइंट पर डायरेक्ट इसको कनेक्शन कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको कनेक्शन कर लेते हैं। चार्जिंग कनेक्टर की प्लस वाला पॉइंट से डायरेक्ट वोल्ट मीटर की प्लस वाला पॉइंट पे यहाँ पे कनेक्शन कर दिए। आप यहाँ पे गौर से देख सकते हो। यहाँ पे अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। इतना कनेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद में ब्लॉक कनेक्टर लगाइएगा। इस प्रकार का जो ब्लॉक कनेक्टर है, ब्लॉक कनेक्टर को यहाँ से एडजस्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने ब्लॉक कनेक्टर लगा लिए। इसमें भी आपको 2 पॉइंट देखने को मिलेगा। उसके बाद में एक छोटा सा तार लीजिएगा, इतना बड़ा का देख सकते हो। ये छोटा सा तार लीजिएगा और यहाँ पे देखिएगा चार्जिंग कनेक्टर की माइनस वाला पॉइंट से लेकर ब्लॉक कनेक्टर की एक टर्मिनल तक यहाँ तक इसको लाना है। चलिए इसको पीछे की साइड से यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे इस छोटा सा वायर को कनेक्ट कर दिए। उसके बाद में इस दोनों को कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला वायर निकला हुआ है चार्जिंग कनेक्टर के माइनस वाला पॉइंट पे यहाँ पे सोल्डिंग करना है और दूसरी तरफ का वायर ब्लॉक कनेक्टर की
एक टर्मिनल पे यहाँ पे सोल्डिंग करना है। तो चलिए इसको फटाफट सोल्डिंग कर लेते हैं। इस वायर को दोनों तरफ से सोल्डिंग कर दिए। उसके बाद में रेजिस्टेंस लीजिएगा और रेजिस्टेंस को कहाँ पे लगाना है, तो यहाँ पे देखिएगा जो प्लस वाला पॉइंट है, एक लेग को यहाँ पे और दूसरी वाला लेग को ब्लॉक कनेक्टर की दूसरे वाला टर्मिनल पे यहाँ पे लाकर लगाना है। कैसे लगाना है, तो इस तरह देख सकते हो। तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को हमने लगा दिया। देख सकते हो कैसे लगा है। प्लस वाला पॉइंट ये वाला है, ये प्लस वाला पॉइंट है और ये ब्लॉक कनेक्टर की दूसरी टर्मिनल है। इस दोनों को एक साथ अब कनेक्शन कर देना है। अब इसके दोनों तरफ का लेग को यहाँ पे काट दीजिएगा, थोड़ा बड़ा बड़ा इसका लेग है। तो इस तरह यहाँ पे कनेक्शन कर लिए। अब आपको एक और कनेक्शन करना है। यहाँ पर आप अभी देखिएगा जो वोल्टमीटर की एक रीडिंग वाला जो पॉइंट है ना, अभी ये बाकी है। यहाँ से एक वायर लाकर जहाँ पे रेजिस्टेंस की दूसरी लेग को यहाँ पे सोल्डिंग की है, ब्लॉक कनेक्टर की दूसरी वाला टर्मिनल पे यहाँ पे सोल्डिंग कर देना है। तो यहाँ पे एक छोटा सा वायर ले लिए और इस वायर को इसी जगह पर लगाना है। देखिएगा जो पीला कलर वाला है, ये वोल्टमीटर का रीडिंग वाला वायर है। तो यहाँ पे हम इस वायर को लगा दिए। अब इस वायर को सोल्डिंग कर देना है। तो यहाँ पे इस वायर को सोल्डिंग कर दिए। अब इसका कनेक्शन 100% ओके हो गया। कनेक्शन कैसे किए है आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए एक छोटा सा डायग्राम के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पे हमने कलम कापी ले लिए। अब चलिए इस पे हम डायग्राम बनाकर आपको समझा देते हैं। चलिए कैमरा को थोड़ा सा हम दूरी कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। तो यहाँ पे पहले देखिएगा एक हम 0 पीसीबी बना लेते हैं। ये हो गया 0 पीसीबी। अब यहाँ पे देखिएगा ये वोल्टमीटर है। ये वोल्टमीटर हम यहाँ पे बना लेते हैं। मेरा ड्राइंग तो उतना अच्छा है नहीं, फिर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे बनाकर कि ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। अब इस वोल्टमीटर से 3 वायर निकला हुआ है। यहाँ पे देखिएगा कुछ इस प्रकार का इसमें का 3 वायर निकला हुआ है। उसके बाद में ये चार्जिंग कनेक्टेड यानी डीसी कनेक्टर को यहाँ पे लगा देना है। और इस डीसी कनेक्टर से 3 लेग निकला हुआ है। एक तो ये प्लस का हो गया और दूसरा यहाँ पे एक माइनस और फिर एक माइनस। तो इस दोनों माइनस को एक में आपको शॉर्ट कर देना है। ये डीसी कनेक्टर है, आप समझ सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा ये ब्लॉक कनेक्टर है। तो ब्लॉक कनेक्टर को यहाँ पे हम लास्ट में लगाए हैं। इसमें का 2 पॉइंट है, इस तरह 2 पॉइंट है। अब इसको कनेक्शन कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिएगा ये वोल्टमीटर का माइनस वाला पॉइंट है, यहाँ पे माइनस हम लिख दे रहे हैं। और ये प्लस वाला पॉइंट है, यहाँ पे प्लस वाला लिख देते हैं। और ये रीडिंग पॉइंट है यानी मेन पॉइंट है, तो यहाँ पे मेन लिख देते हैं। अब देखिएगा इस डीसी कनेक्टर से ये माइनस वाला तार आया है। तो इस माइनस वाला तार को चलिए कुछ इस प्रकार ले जाकर इस माइनस वाला वायर के साथ में कनेक्ट कर दिए वोल्टमीटर का। और इस डीसी कनेक्टर का जो ये प्लस वाला पॉइंट है और ये माइनस वाला पॉइंट है, तो इस प्लस वाला पॉइंट से वायर जोड़कर या डायरेक्ट इसको सोल्डिंग करके इस वोल्टमीटर की प्लस वाला वायर के साथ में कनेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा इस ब्लॉक कनेक्टर में 2 टर्मिनल है। तो एक टर्मिनल पे एक वायर जोड़कर डायरेक्ट इसको माइनस के साथ में यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिएगा। चाहे यहाँ डीसी कनेक्टर के पास कीजिए या वोल्टमीटर की वायर में कनेक्शन कीजिए, बात बराबर ही रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा जो डीसी कनेक्टर पर प्लस की वायर यहाँ पे जोड़े हैं, तो इस वायर को एक रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे देखिएगा रेजिस्टेंस की हम लोगों कुछ इस तरह बना लेते हैं। इस तरह लाकर ब्लॉक कनेक्टर पे डायरेक्ट सोल्डिंग कर देना है। और इसका वैल्यू होगा 330 ओम। शायद मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, फिर भी आप समझ सकते हो 330 ओम। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा वोल्टमीटर की रीडिंग वाला यहाँ पे वायर बच गया। अब इसको डायरेक्ट एक वायर को जोड़कर यहाँ पे ब्लॉक कनेक्टर के पास लाकर सोल्डिंग कर देना है। मात्र आपको इतना ही कनेक्शन करना है। तो शायद आप डायग्राम के माध्यम से समझ गए होंगे। हम आपको शॉर्टकट बताने की कोशिश किए हैं। अब चलिए इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इस सर्किट को ऑन करने के लिए आप 20 वोल्ट या 15 वोल्ट से 30 वोल्ट तक आप सप्लाई दे सकते हो। तो यहाँ पे चलिए मेरे पास 14 वोल्ट का एक चार्जर है। इसी चार्जर से इस डीसी कनेक्टर में हम इस पिन को लगाते हैं। तो जैसे लगाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हो 14.1 वोल्ट यहाँ पे शो करने लगा। अब इस पे चाहे तो 2 वायर जोड़कर भी आप बाहर कोई भी जीनर डायोड को चेक कर सकते हो या एलईडी को चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिएगा मेरे पास एक एलईडी है, इसको हम चेक कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो चलिए इसको यहाँ पे हम डायरेक्ट लगाकर यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो एक तरफ से लगाइएगा तो जलेगा, एक तरफ से नहीं जलेगा। तो
तो यहाँ पे प्लस माइनस होती है और इस एलईडी में भी प्लस माइनस होती है। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे एलईडी जल रही है और कितने वोल्ट बतला रहा है, 2.22 वोल्ट इसको बतला रहा है। तो इससे आप चेक कर सकते हो, इसका वोल्ट भी शो करेगा और ये एलईडी भी चेक हो जाएगा। उसी प्रकार मेरे पास ये देखिएगा ग्रीन वाला एलईडी है, तो ग्रीन वाला एलईडी से भी हम सेम तरीका से चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसको यहाँ पे लगाकर हम चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हो इसको भी यहाँ पे लगा रहे हैं, तो ये भी जल रही है, 3.43 वोल्ट ये बतला रहा है। तो ये कितना सप्लाई ले रहा है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो और इस एलईडी को भी आप चेक कर सकते हो। इसी प्रकार कोई भी जीना डायोड को अगर चेक करना हो तो जीना डायोड को आप आसानी से चेक कर सकते हो। ये देखिएगा मेरे पास जीना डायोड है और हमको पता नहीं है कि ये कितने वोल्ट का जीना डायोड है, तो जीना डायोड को भी सेम तरीका से आप पता कर सकते हो। यहाँ पे देखिएगा इसमें प्लस माइनस की 2 पॉइंट होती है। ये ब्लैक पट्टी वाला यहाँ पे दिख रहा है, इसको प्लस की ओर से लगाइएगा और दूसरी तरफ से माइनस वाला को लगाइएगा। तो यहाँ पे देखिएगा हमने ये प्लस वाला पॉइंट जोड़े है और ये माइनस वाला, तो सेम इसी तरह इसमें लगाकर चेक करना है। चलिए इसको यहाँ पे हम लगाकर देख लेते हैं। तो यहाँ पे लगा दिए, अब देख सकते हो इसमें कितना बतला रहा है, 5.3 वोल्ट बतला रहा है, यानी ये 5.1 वोल्ट का जीना डायोड है। थोड़ा ऊपर नीचे बतला सकता है और आप अंदाज लगा सकते हो कि ये कितने वोल्ट का जीना डायोड है। उसी प्रकार चलिए हम दूसरा जीना डायोड लेते हैं, ये भी हमको पता नहीं है कि ये कितने वोल्ट का है, तो इसको भी सेम तरीका से हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो चलिए इसको भी यहाँ पे लगा दिए। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये ठीक से कनेक्ट नहीं हुआ। चलिए दोबारा हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसको वायर के माध्यम से अगर चिमटा लगाकर इसको चेक कीजिएगा ना तो बढ़िया से ये चेक हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 11.9 यानी 12 बतला रहा है, यानी ये 12 वोल्ट का जीना डायोड है। तो इससे आप पता लगा सकते हो। सेम उसी प्रकार कोई और जीना डायोड लेकर आप इसे पता लगा सकते हो। तो मेरे पास 2 ही प्रकार की जीना डायोड है, तो शायद इससे भी आप पता लगा सकते हो। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे वोल्ट मीटर में 11.9 यानी 12, ये कैसे थोड़ा ऊपर नीचे करते रहता है, थोड़ा सा अंतर आपको दिखाएगा। इससे बहुत आसानी से जीना डायोड को आप पता लगा सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को अगर मिली हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार की आपके मन में क्वेश्चन हो तो हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।